मेरा ये मानना है कि घर और स्पेशली किचन की हर चीज़ का एक सूटेबल ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मार्केट से ही बाय किया जाए। टिप्स, ट्रिक्स एंड आइडियाज़ की तलाश में आप रहेंगे। तो बस आज मेरी वीडियो कुछ ऐसे ही चंद आइडियाज़ आपके लिए घर में मौजूद वेस्ट चीज़ों को काम में लाकर भी अच्छे खासे इस्तेमाल के काबिल ऑर्गेनाइज़र तैयार किए जा सकते हैं। सो आज देखते हैं कि मैंने कौन सा किचन का ऑर्गेनाइज़र आपके लिए तैयार करना है। डोंट स्किप द वीडियो सो यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. किचन सारे की सफाई हर वक्त बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास करके काउंटर टॉप। और काउंटर टॉप पर जब हम इस तरह के छिलके, वेस्ट, सब्जियों और फलों के जो पील्स होते हैं ना, उनको इस तरह से हम एक टोकरी रख के शॉपर में और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में डाल के रख सकते हैं। उसके अलावा ये भी ऑर्गेनाइज़र्स बाज़ार में मिलते हैं, तो इनको भी हम यूज़ में ला सकते हैं मल्टीपर्पज़ली। एक तो हम इनके अंदर पील्स डाल सकते हैं और उसके अलावा अगर हम पील्स नहीं डाल रहे तो ये प्लास्टिक के बने होते हैं, वॉश करके इनके अंदर हम दूसरी एक्सेसरीज़ भी रख सकते हैं। और एक और मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि इस तरह से अगर आपके पास कोई भी ना हो तो कोई भी आपका ये कपकेक्स का बॉक्स जैसे होता है, ये काफ़ी स्टर्डी सा होता है, तो इसको भी हम एडजस्ट करके कैबिनेट में एट टाइम्स अपने ट्रैश होल्डर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये सब आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि आप हमें घर में कोई ऑर्गेनाइज़र ऐसा बनाना सिखाएं जो कि बाज़ार से अगर हम एट टाइम्स ये ना भी ले सकें तो हम किस तरह से उसको यूज़ में ला सकते। तो उसके लिए आज ये 5 लीटर्स की बॉटल मैंने ली है आपको बताने के लिए। तो इसको मैं यहाँ से 2 जगह से इसको लाइन लगाकर कट करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसको हम कितने अच्छे से अपना एक ट्रैश होल्डर बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 लाइन्स लगा ली हैं, एक ऊपर जहाँ से ये इसका सर्कुलर एरिया स्टार्ट हो रहा है और इसको रिमूव कर देंगे और उसके बाद एक थोड़ा सा जो 5-6 इंच का गैप है ना, जो कि हमने इसको फिक्स करना है अपनी कैबिनेट के अंदर, उस गैप के हिसाब से हम 2 लाइन्स लगाकर और इस तरह से साइड पर वर्टिकल 2 लाइन्स भी लगाकर निशान लगा लेंगे ताकि हम इतनी स्पेस रख सकें और इसको कट कर सकें। तो हम कट कर लेते हैं छुरी गरम करके। ऊपर वाली लाइन को भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया। सबसे पहले आप ऊपर वाला जो कैप है ना इसका, वो रिमूव कर दें कि इसका भी आप किस तरह से यूज़ में इसको ला सकते हैं, इसलिए आपने इसको वेस्ट नहीं करना। तो ये हमारा अलग हो गया। और उसके बाद अब बारी आती है कि ये जो वर्टिकल लाइंस 2 लगाई हैं ना हमने, ये लाइंस इसलिए लगाई हैं कि ये हिस्सा हमारा रहेगा साथ जुड़ा हुआ और बाकी हिस्सा मैंने रिमूव कर दिया है इस तरह से। तो ये रिमूव हो गया। अब हमारा ये जो है, आप ये देखें कि ये इस तरह की शेप का तैयार हो गया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम चलकर मैं बताती हूँ। अच्छी खासी इसके अंदर आप देखें स्पेस है, ये स्पेस हमारी यूज़ होगी एक किसी भी ट्रैश वगैरह के लिए, कोई भी चीज़ हम डाल सकते हैं। आगे चलकर देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने ऊपर वाले पार्ट को फिक्स कर दिया है कैबिनेट के अंदर, तो ये अच्छा खासा मेरा जो है वो ट्रैश होल्डर बन गया है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी, आप चाहें तो इसके अंदर आप शॉपर लगा के भी कोई भी पॉलीथीन बैग जो आपके सब्जियों फलों वगैरह के साथ जो आते हैं, आप उसको इसमें एडजस्ट कर सकते हैं ताकि एट टाइम्स ये ट्रैश होल्डर खुद से गंदा ना हो। तो इसके अंदर हम इस तरह से कोई भी हमारा जो ट्रैश है, छिलके वगैरह है, कुछ भी हम डाल दें और उसके बाद जब हमारा काम हो जाए ना, तो हम इस पॉलीथीन बैग को ईजीली कैरी करें और जाके अपने मेन ट्रैश होल्डर में डाल। उसके बाद अब इसको मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ मैं बताती हूँ आपको। आपने क्या करना है, इसकी ऊपर की 2 साइडों पर ना इस तरह से 2 निशान लगा लेने हैं। ये 2 निशान आप क्यों लगाएंगे, इनको अब हम यहाँ से 2 सुराख कर लेंगे, ऐसे ही छुरी गरम करके जैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 सुराख कर लिए। अब मैं कोई मोटी सी डोरी पकड़ूंगी, कोई अगर आपके पास डोरी नहीं है तो आप धागा जो है उसको 3-4 बल दे दें तो वो एक डोरी के तौर पर ही काम करेगा। तो आप उस 7-8 इंच की डोरी ले लें अपने ये सुराखों के अकॉर्डिंग और उस डोरी के एक सुराख को इस तरह से टाई करके नॉट लगा दें और फिर दूसरे सिरे से दूसरे सुराख में से गुजार कर इस तरह से आप नॉट लगा दें। तो इस तरह से आपका एक अच्छा खासा जो है वो होल्डर बन जाएगा ये। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से और कहाँ हैंग करेंगे और इसके अंदर हम क्या कुछ डाल के रख सकते हैं कि सिर्फ हम इसको ट्रैश होल्डर या गार्बेज बैग के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको और भी काम इससे लेकर आएंगे। तो ये मैंने हैंग कर दिया अपनी कैबिनेट के डोर के साथ। आप अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से इसकी डोरी को ना बल देकर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जितने आप बल देंगे ना, उसकी हाइट कम होगी धागे की, उतना ये स्टर्डी हो जाएगा और फर्म हो जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। तो 2 तरह से हमने इसका फ़ायदा ले लिया। तो यहाँ पर मैं अपनी जो लॉन्ड्री से रिलेटेड और हमारी डिश वॉशिंग से रिलेटेड जो आइटम्स जो मेरी फालतू पड़ी हैं वो मैंने रख दी हैं। तो इस तरह से उनको मैं एडजस्ट करके रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से मैं निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। इस तरह से हमारे ये किचन टॉवल्स होते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं,
वो भी इस तरह से मैं सिंक के नीचे वाली जो कैबिनेट है ना उसके नीचे अगर इसको लगा दूँ तो आराम से एट टाइम्स मैं खोलूँ और उसमें से निकाल के मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो आप अपनी यूज़ के हिसाब से इसको कोई भी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो ज़बरदस्त आइडिया हो गया आपको, आई होप पसंद आया होगा। तो ये ऊपर वाले पार्ट के साथ क्या मैं करने वाली हूँ, एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनेगा। इसके लिए मैंने क्या करना है कि इसके सारे सर्कुलर एरिया पे 3 एक जैसे डिवाइड करके मैंने निशान लगा लेने हैं। आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ ना, तो आगे चलकर आप देखेंगे कि ये 3 ही मैक्सिमम इसके लिए इनफ होंगे। तो तीनों मैंने निशान लगा लिए इक्वली इनका साइज़ लेकर, और उसके बाद फिर एक मैंने इसको गर्म करके किसी भी चीज़ को आपको कन्वीनियंट हो उससे गर्म करके आप इस तरह से सुराख कर सकते हैं। तो तीनों मैंने सुराख कर लिए हैं इसके अंदर। अब हमारा ये ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हैंगर बन गया। क्लॉथ बाइंडर्स होती हैं ना हमारी, ये क्लिप्स होते हैं, उनके ऊपर मैं ये सिंपली अपनी पेपर टेप डबल टेप लगा लूँगी। इनर वाले एरिया में ना मैं ये जो क्लॉथ बाइंडर्स है ना जिनके ऊपर मैंने टेप लगाई है, इस तरह से इंटरवल्स पर, इक्वल इंटरवल्स पर मैं फ़िक्स कर दूँगी। तो अब ये हमारा एक और ऑर्गेनाइज़र बन गया। ये इसके लिए क्या मैं करूँगी कि जैसे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं जिसको हम बाहर तार पर डालें तो वो नीचे गिर जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, या वो अच्छे से हमने उनको जल्दी से उनको ड्राई करना होता है, तो क्या करते हैं, ये हमारी कैप्स होती हैं, हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं, किसी भी किस्म के छोटे कपड़े, सॉक्स वगैरह, तो आप उनको इन हुक्स के अंदर ना इस तरह से फ़िक्स कर सकते हैं। अब ये फ़िक्स हो गए, तो अब इनके लिए भी आपको चॉइस यही है कि आप इसको बेशक अंदर, घर के अंदर भी आप इनको हैंग कर सकते हैं और घर के बाहर भी कर सकते हैं। तो अभी इनको मुझे बहुत क्वेश्चंस आते थे कि किस तरह से छोटे बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, तो उसका एक बेस्ट वे यही है कि आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना लें, और इस तरह से जब आपने बच्चों के कपड़े ड्राई करने हैं तो बाहर किसी तरह से भी ना तार के साथ हुक लगी होगी, तो उसके साथ आप इसको सिंपली हैंग कर देंगे। अब मैंने इसको आउटडोर यूज़ कर लिया है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना कि बारिश हो रही हो, लॉन्ड्री के कपड़ों के साथ इस तरह के बारीक तार वाले हैंगर्स आते हैं ना, तो नेक्स्ट आइडिया यही है कि इस तरह से मैंने आपको पहले से इनको यूज़ करके एस हुक बनानी बताई हुई है। इस तरह सिंपली इनको सिर्फ मोड़ना है, एस की शेप देनी है, तो ये आराम से ये एक हमारी हुक बन जाती है। तो इसी ऑर्गेनाइज़र को जो मैंने कपड़ों का तैयार किया है ना, इसके अंदर ये एस हुक डाल लूँगी मैं, और अब मैं इसको ले जाऊंगी घर के अंदर। तो कहीं पे भी ना मुझे कभी बारिश हुई होगी या जल्दी मुझे सुखाने होंगे या हीटर के पास लगाना होगा, व्हाटएवर, आप इनको घर के अंदर भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कपड़े इवन वार्डरोब के अंदर भी आप इनको लगा कर तो हैंग कर सकते हैं। तो वैक्स करवाना जो है वो ज़्यादा फीजिबल नहीं होता, ये एरिया बहुत आइज़ का सेंसिटिव होता है, तो आप थ्रेड के साथ ही नीट करवाएं। एक बात, दूसरा टिप ये है कि आप अपने हाथ से नीचे जो आइज़ की स्किन का एरिया उसको स्ट्रेच करके अच्छे से रखें, खुद से रखें, किसी हेल्पर की हेल्प ना रहें, क्योंकि उनको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा, आपको पता लगेगा कितना आपने स्ट्रेच करके रखना है, तो आपको एक तो कट नहीं लगेगा और दूसरा नीटनेस बहुत ज़्यादा आएगी। ये था आज का मेरा DIY, जो कि मेरी एक व्यूअर की डिमांड पर था। तो जल्दी से जो लोग नए आए हैं ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।